जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर हंगामा जो है वो बरपा और किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रेजोल्यूशन पास करवाया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसका सख्त विरोध जो है वो जताया और उसके बाद अब कहीं ना कहीं धारा 370 को लेकर पूरे देश में जो है वो चर्चा का विषय जो है वो एक बार फिर बन चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रेजोल्यूशन को पास करवाया, इसके पीछे मकसद क्या देखते हैं? क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए, अलगाववादियों को खुश करने के लिए ये कुछ किया गया है या इसके पीछे और कोई मंशा आपको नजर आता है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उमर अब्दुल्ला साहब को चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर के हवाले में कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस का शब्द वो ढूंढ के लाए, मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। कहने का ये तात्पर्य है, स्पेशल स्टेटस बोल के कश्मीर की गरीब जनता को दोबारा से सड़कों पे लाना चाहते हैं, स्ट्रीट वायलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं और सेपरेटिज्म का एक स्लोगन दोबारा से वो जीवित करना चाहते हैं, जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और उस स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन को स्पीकर ऑफ द हाउस ये कहता है कि दिस रिफ्लेक्ट्स 370, जबकि उसे ये अधिकार ही नहीं स्पीकर को इस प्रकार से एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनने की। अगर वो रिफ्लेक्ट करता है 370 को, तो मैं ये भी चुनौती देता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत अब 370 को वापस नहीं ला सकती। ये एक हिस्ट्री बन गई है। और वैसे भी जो 370 है, दैट वाज टेम्परेरी प्रोविजन। वो कोई स्टेटस, वो कोई स्पेशल स्टेटस तो था नहीं। और टेम्परेरी प्रोविजन अन्य राज्यों में भी कभी हुआ है। टेम्परेरी प्रोविजन जब तक न भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो, और जब भारतीय संविधान लागू हो गया उसके बाद पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास अधिकार नहीं है। और जिस पार्लियामेंट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी सेटल कर दिया हो, अब किसी के पास कोई अधिकार ही नहीं इस प्रकार से इस प्रकार के रेजोल्यूशन लाने का। इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, अनडेमोक्रेटिक कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, जिसका हमने अपोज किया और करते रहेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट के सिवा कोई स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दे नहीं सकता, तो फिर इस रेजोल्यूशन के लाने का मकसद क्या देख रहे हैं आप? मैं दोबारा से कहूँगा, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या अन्य इस प्रकार के कोई राजनीतिक दल हो, इनका मकसद है वहाँ पे दोबारा से गरीब का जो बच्चा है, जो वहाँ पे पत्थरबाज बने, स्ट्रीट वायलेंस को दोबारा से लाइव करना, दोबारा से जिंदा करना, ताकि उसके दम पे वो चलाते रहे। अलगाववाद का जो बेसिक फंडा है, जो अलगाववाद सेपरेटिज्म, उसको दोबारा से जिंदा करना। क्योंकि जब से 370 खत्म हो गया है, अलगाववादी जेलों के पीछे हैं। अलगाववाद का शब्द कश्मीर में इस वक्त कहीं दिखता नहीं है। उसको दोबारा से जीवित करना चाहते हैं और पाकिस्तान का एक जो नैरेटिव वहाँ पे बड़ी देर से चलाना चाहते हैं कि भूमि भारत की रहे, नैरेटिव पाकिस्तान का चलता रहे, वो आतंकवाद के नाम पे चलता रहे, अलगाववाद के नाम पे चलता रहे। उसी नैरेटिव के लिए ये कोशिश इनडायरेक्टली कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं होगी। अब इस पूरे हंगामे के बीच जो स्पेशल सत्र बुलाया गया था वो सैनिटाइज हो गया। अब बजट सत्र जो है वो फरवरी में दोबारा से शुरू होगा, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उस सत्र में भी पूरी तरीके से देखिए, मुद्दा जब जब इस प्रकार का ये लाएंगे, मुद्दे को हम अपोज करेंगे। हालांकि इसकी लीगल सैंक्टिटी कुछ नहीं है, लीगल वैलिडिटी कुछ नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आम जनमानस की मानसिकता में दोबारा से इस प्रकार का एक वो तत्व क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, किसी भी कीमत पे इन चीज़ों को सफल नहीं होने देगी। जहाँ तक बात करते हैं आप बजट सेशन की, देखिए, लोगों के भी इश्यूज़ हैं, लोगों के लंबित समस्याएं बड़ी देर से हैं, जिनका वो इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस सत्र में भी चाहते थे कि जो वोट ऑफ थिंक्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का था, उस पर डिबेट हो, ताकि उनने जो प्रोमिस किए हैं, उन्होंने बिजली पानी के लिए जो प्रॉमिस किया है, उनने बाकी इश्यूज़ के लिए जो प्रॉमिस किया है, उस पर डिबेट हो। लेकिन उसको डिबेट करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक शगुफा लाए, ताकि पूरे देश दुनिया में एक मीडिया के ज़रिए से वो पाकिस्तान के उस एजेंडे को खुश करें और वहाँ पे फिर गरीब बच्चों को गुमराह करके वो स्ट्रीट वायलेंस में इन्वॉल्व करें, वहाँ पे रक्त बहता जाए और इनकी राजनीति चलती जाए। तो इस रेजोल्यूशन को विधानसभा में पास करवाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू वर्सेस कश्मीर की एक लड़ाई बना दी है इसको पूरा? देखिए, कश्मीर में इस प्रकार का आराम से वो एलिमेंट मिलता है जो उनकी उस विचारधारा को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। जम्मू ने हमेशा मेजॉरिटी, जम्मू ने यहाँ से इनकी विचारधारा का विरोध किया है
वो इस प्रकार की दीवार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू में अधिकांश लोग राष्ट्रवादी हैं। और ऐसा नहीं कि कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में भी लोग राष्ट्रवादी हैं, लेकिन वहाँ पे इस प्रकार का एलिमेंट उनको मिलता है जिसको वो उकसा सकते हैं। तो उनकी ये बेसिक कोशिश रही है कि इन दोनों प्रोविंसेस के बीच में एक दीवार खड़ी करें, क्योंकि वैसे भी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है वो कश्मीर में ही सीमित रही है। और इस बार इनके इस स्लोगन को और ज़्यादा इन्होंने मजबूत करने के लिए अब विधानसभा का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी और अराष्ट्रीय तत्वों के बीच में एक लड़ाई जो पहले से वो और मजबूत होगी। लेकिन जम्मू हमेशा नेशनलिस्टिक सोच के साथ है, जम्मू हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। कहीं न कहीं कश्मीर में भी काफ़ी हद तक अभी कोशिश की है कि राष्ट्रवादी सोच और ख़ासकर इनकी अराष्ट्रवादी सोच जो है उसको डिफीट किया जाए। उसकी एक लड़ाई लगी है जिसमें अंततः राष्ट्रवादी सोच जीतेगी। इन सब के बीच आप कांग्रेस का जो रोल है विधानसभा के अंदर वो किस तरीके से देखते हैं? मैं कांग्रेस को भी काफ़ी बार प्रश्न कर चुका हूं और आज भी करता हूं। वो कहते हैं कि भाई ये स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन है। स्पीकर ऑफ द हाउस, मैं आपको वीडियो भी भेजता हूं, वो ये कहता है कि दिस रिफ्लेक्ट्स 370। और स्पेशल स्टेटस पर अगर वो कहते हैं कि ये स्टेट है, तो मुझे लगता है कि उनको और थोड़ा सा इस पर स्टडी करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि, और इवन की गृह मंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम यहाँ पे हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो प्रतिबद्धता है स्टेटहुड को लेके, वो हम रेस्टोर करेंगे। उस पे कहीं स्पेशल स्टेटस नहीं है। अब स्पेशल स्टेटस को ये ट्रांसलेट करते हैं, ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है। कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हैं, इनके सेंट्रल लीडरशिप है, उनको एक क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। क्या वो इस रेजोल्यूशन के साथ हैं, जिस रेजोल्यूशन को उमर अब्दुल्ला साहब और उनके जो स्पीकर हैं, मैं तो उन्हीं का कहूँगा, क्योंकि वो एक्ट भी एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पीकर बन के ही करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये 370 की रेजोल्यूशन है। और जो उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने भी कहा कि भाई ये दरवाजे हैं उसी चीज़ के लिए। तो कांग्रेस बेशर्म पार्टी है, उनको मुझे लगता है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बड़ी अजीब बात है कि इतनी बड़ी पार्टी जो 370 का इस वक्त समर्थन कर रही है, और फिर भी बेशर्मी से वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये 370 का नहीं, ये स्टेटहुड का है। ये कन्फ्यूज्ड लोग हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जो कहीं न कहीं बेनकाब होगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि उमर अब्दुल्ला ने इस रेजोल्यूशन को विधानसभा में पास करवा कर आपको लगता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पशुपेश में डाल दिया है? क्योंकि 370 जो है इस समय पूरे देश का मुद्दा बन गया है, और विधानसभा के जो चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे हैं वहां पर भी बहुत जुबानी जंग जो है इस पर चल रही है। देखिए, 370 केवल जम्मू कश्मीर का ही इशू नहीं है। 370 हमारे पूरे देश के लोगों ने इस पर बहस की है, देश के लोगों ने इस पर लड़ाई की है। इस देश के सबसे छोटे वाइस चांसलर तब के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी यहाँ पे बलिदान हुए हैं, उनका बलिदान हुआ है यहाँ पे। और असंख्य कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रोटेस्ट एजिटेशन किया, फिर जाके 370 हटा है। 370 कोई ओवरनाइट नहीं हटा है। 370 के लिए एक पूरी एक कथा है, एक कहानी है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। जहाँ तक बात आती है अभी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की, राहुल गांधी जी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले तो मशाल मलिक उनसे सहायता मांग रही है। जिस टेररिस्ट टर्न्ड सेपरेटिस्ट यासीन मलिक की बीवी गुहार लगा रही है राहुल गांधी से। मतलब आप अंदाजा कीजिए, उसको भी उम्मीद राहुल गांधी से, किसको? एक टेररिस्ट को, कि भाई मुझे मदद करिए। अब आप अंदाजा कीजिए, जिस एजेंडे को उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे चला रहे हैं, अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो ये एजेंडा कहीं न कहीं पार ही पकता है। अक्रॉस बॉर्डर ही इसकी सारी प्लानिंग होती है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट तौर से ये इसको यहाँ पे ग्लोरीफाई करते हैं। तो इसकी भी प्रोटेक्शन राहुल गांधी जी करते हैं, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है कि देश के प्रमुख विपक्षी दल का इतना बड़ा नेता और किन एजेंडाज में वो फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी अपनी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए जम्मू कश्मीर को लेके। वो किस लाइन पे चलना चाहते हैं, किस पार्टी को यहाँ पे चलाना चाहते हैं। वो पार्टी, जिस पार्टी ने दोबारा से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन किया है, इंडियन पार्लियामेंट को क्वेश्चन किया है, देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, इस पार्टी के साथ अगर राहुल गांधी चलें तो देश की जनता कभी न कभी तो उन्हें पूछेगी।